दोस्तों, आज की कहानी उन युवा पीढ़ी से सीखना चाहिए जो पहले ज्यादा क्राइम नहीं हुआ करता था। पहले ज्यादा लड़की घर से भागते नहीं थे, लेकिन आज के जमाने में जब सोशल मीडिया का जमाना हो गया, तब से ही अपने अपने क्षेत्रों में एक दो क्राइम दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। एक गांव के एक खूबसूरत लड़की रहती है। जब वो जैसे ही घर से बाहर कॉलेज जाती है, आसपास के तमाम लोगों ने, लड़कों ने उस लड़की को देख करके फिदा हो जाते हैं। लगता है कि काश ये लड़की मेरे घर की पत्नी होती तो कितना रौनक घर का होता। तब से ही धीरे धीरे लड़कों ने उस लड़की के प्रति आंखें चार कड़े हुए, गड़ाए हुए रखते हैं। तब से दिन गुजरता चला जाता है और अचानक वो धीरे धीरे लड़की की खूबसूरती देख लड़के ने तरह तरह के उस पे अभ्यास लगाते, तरह तरह के टोन छोड़ते, मजाके करते हैं। लड़की भी खूबसूरती होने की वजह से वो धीरे धीरे एक लड़के के बीच में आ जाता है और आने के बाद एक ऐसे चाल खेलता है कि दोनों के बीच में एक प्रेम प्रसंग चलने लगता है। जब जैसी प्रेम प्रसंग चलने लगता है, चलने के बाद उस कॉलेज में लड़की जाती है। कॉलेज में जाने के बाद अचानक उन लड़का और लड़की ने पकड़ा जाते हैं और पकड़ाने के बाद काफी उस लड़की को पिटाई होता है। दरअसल लड़की का नाम है रूबी और रूबी का ही एक कहानी है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम रामजी राज। दरअसल मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश का, और उत्तर प्रदेश में एक गांव पड़ता है मऊ जिला, और मऊ जिला का ही बगल में एक गांव है। उसी गांव के रहने वाला रूबी काफी खूबसूरती लड़की थी। जैसे कॉलेज में एक बार पकड़ी जाती है लड़कों के बीच में, मास्टर ने काफी रूबी को मारते हैं और मारने के बाद इसकी शिकायतें जो है घर पे पहुंचता है। घर वाले ने अपने बेटी को मारते नहीं बल्कि प्यार से मानते थे, इसलिए मजाक समझ लेते हैं। इस कहानी को समझते हैं कि टीचर ने ज्यादा मार दिया है और इसका शिकायत न हो, इसलिए हमारी बेटी पर आकलंक लगा रहे हैं। तब से ही बल्कि रूबी को न पिटाई करके गार्जियन वाले ने उस टीचर के ऊपर आक्रोश हो जाते हैं और वहां से नाम कटवा करके अपना बेटी को घर लाते हैं। और लाने के बाद दूसरे कॉलेजों में एडमिशन कर दी जाती है। जब जैसे दूसरे कॉलेज में एडमिशन होता है, वहां का भी शीर्षवाद तरीके से धीरे धीरे वहां भी एक लड़के के साथ प्रेम प्रसंग हो जाता है। अब प्रेम होने के बाद वहां भी जब शिकायतें मिलता है, तो शिकायतें मिलने के बाद घर वाले ने परेशान हो जाते हैं। आखिरकार पहली कॉलेज में हमारी बेटी पढ़ रही थी, वो बेटी का ही गलती था, न कि मास्टर का ही। तब से ही घर वाले गार्जियन ने काफी परेशान होने लगते हैं। आखिर मैं अब करूं तो क्या करूं। तब से ही वहां से भी नाम कटाने के लिए चाल करते हैं। तमाम इस घर में रिश्तेदार आते हैं। लड़की के माता पिता भी तरह तरह के पास जाते हैं शादी विवाह के बात विचार करने के लिए। तब से ही एक रेलवे का ड्राइवर मिल जाते हैं जो कि इंजीनियर पद पर रहते हैं, और रेलवे में काम करने वाला लड़का जो इंजीनियर है उनसे शादी के लिए बातचीत होता है। टाइम फिक्स कर दी जाती है। जब जैसे ही टाइम फिक्स होता है और टाइम फिक्स होने के बाद शादी के मुहूर्त निकलता है, और जैसी मुहूर्त निकलता है, मुहूर्त निकलने से एक दिन पहले ही वो लड़की ने घर से फरार हो जाती है। और फरार होने के बाद भाग जाती। तब से ही घर वाले ने, ग्रामीण लोगों ने काफी परेशान होने लगते हैं, आखिर लड़की गई तो कहां गई। हालांकि पहले की जो कॉलेज में पढ़ती थी लड़की ने, वहीं का उसके साथ एक दोस्त है, उस दोस्त का नाम है अशोक यादव। अशोक यादव के पिता टीचर थे। उन्हीं टीचर के लड़के से अपना मोहब्बत हो जाता है, और ऐसी मोहब्बत हो जाता है कि दोनों के बीच में छूटने लायक नहीं रहता है।
तब से ही इधर अशोक यादव भी घर से फरार और दूसरी तरफ रूबी भी घर से फरार। इस बात की जानकारी जैसे ही दोनों को माता पिता के मालूम चलता है तो लगता है कि काश हमारी बेटी जो है तुम्हारे लड़का के साथ ही भागा है। तब से ही काफी परेशान होने लगता है और यहां से रूबी और अशोक ने मिल करके दिल्ली चली जाते हैं। हालांकि रूबी जो है 10वीं क्लास पास करती है और 10वीं क्लास पास होने में के बाद 12वीं में जब जाती है और 12वीं में जैसी एक गलत काम करती है, नैतिक संबंध बनाते हुए टीचर ने पकड़ लेते हैं। तो इस शिकायतें जब जैसी मालूम होता है वहां से एडमिशन को भी लेते नहीं हैं, बल्कि काटने के बाद बीए में एडमिशन होता है और बीए में पार्ट 1 अच्छी तरीके से चलता है, पार्ट 2 में होते ही शादी फिक्स होता है। तब से ही रूबी और अशोक यादव ने घर से फरार हो जाते हैं और यहां से दिल्ली चले जाते हैं। जब जैसे ही दिल्ली चले जाते हैं, दिल्ली जाने के बाद एक कंपनी में अशोक यादव ने काम करने लगता है। तब से ही माता पिता ने दोनों के माता पिता फोन को कॉल डिटेल्स को निकालती है कि बेटी कहाँ है, कहाँ पे है, किससे बात किया। तब मालूम चलता है कि हमारी बेटी किसी और के साथ नहीं बल्कि टीचर के बेटे अशोक यादव के साथ ही फरार है। और लोकेशन के द्वारा ट्रैक किया जाता है तो मालूम चलता है कि दिल्ली में ही है। और दिल्ली में जाने के बाद वहां पे एक नारायणा एक जगह लगता है, नारायणा में रहते हैं। एक कहानी जो है 2006 से स्टार्ट होती है और 2008 में आने के बाद इस रूबी के एक बेटी जन्म लेती है। जैसी बेटी जन्म लेती है, जन्म लेने के बाद काफी खुशियों का लहर दोनों के बीच में दौड़ने लगता है। उस बेटी को नाम अपने खुशी के लिए पुकार के नाम से रंजना रखते हैं। रंजना जैसे ही 4 से 5 महीना होता है, काफी घर परिवार उस दोनों के बीच में अच्छी तरीके से चल रहा था रूम पे। तैसे ही एक अशोक यादव का एक दोस्त है कंपनी में ही काम करने वाला रवि कुमार। और रवि कुमार जैसे ही कंपनी में काम करने वाले थे, जैसे ही अशोक यादव के घर पे यानी कि कमरे पर जब जब आते बातें चीतें करते, तब से ही अशोक यादव के इस रवि ने बोलता है कि आपकी बेटी तो बहुत होनहार है और बहुत अच्छी लगती है, जितनी बेटी सुंदर है उससे ज्यादा कई गुना तुम्हारी पत्नी है। बोलते हैं कि तभी तो मैंने रूबी से मैंने जी चाह करके ही प्यार करता हूं और इससे मैं शादी करके मैं बाहर आया हूं। धीरे धीरे जैसी कंपनी में अशोक यादव जाता है काम करने के लिए और कभी कभी रवि कुमार ने ड्यूटी नहीं जाता, तब से ही अपनी भाभी के साथ यानी कि अशोक यादव के साथ के पत्नी के अशोक यादव के पत्नी के साथ बातचीत करते हैं और करते करते इस कदर आगे बढ़ जाते हैं कि दोनों एक सेक्सुअल रिलेशन बनाने लगते हैं। एक फिजिकल रिलेशन, एक ऐसी अनैतिक संबंध के दौरा में पड़ जाते हैं जो कि समाज भी इजाजत नहीं देता है। हालांकि अशोक यादव ने ज्यादा पैसा नहीं कमा रहा था, वो 10 से 12 हजार के रुपए का नौकरी लगा था और यहीं पर उनका दोस्त जो है रवि कुमार, इनका अच्छे पद पे इसका नौकरी था। इस वजह से उसी कंपनी में इनका पैसे अच्छा मिलता था। इनके पास एक 4 व्हीलर कार था। इस 4 व्हीलर कार के माध्यम से रवि को और साथ ही साथ रवि और रूबी को बैठा करके पार्किंग में घुमाता, इधर उधर टहलता। तब से ही दोनों के बीच में एक ऐसी संबंध बन जाता है कि दोनों चाहते हैं कि काश मैं जो हूं इस तुम्हारे ही साथ रहूंगी। रूबी जैसी बोलती है, रवि ने पसंद कर लेता है और रवि पसंद करने के बाद चाहता है कि यदि हम लोगों ने यहाँ रहेंगे तो बात का मामला जो है ज्यादा बढ़ जाएगा। और दूसरी तरफ तो रूबी जो है वो अशोक यादव से शादी कर लिया है, वो भी कोर्ट मैरिज, आखिर करे तो क्या करे। तब से ही एक प्लान चलते हैं। प्लान चलने के बाद
रूबी बोलती है रवि को कि अगला दिन जैसे ही अशोक यादव डिप्टी जाएंगे और डिप्टी जाने के बाद हम दोनों ने घर से फरार होकर के यहाँ से कोई दूसरे इलाके में जाएंगे। रवि यादव ने बात को मान लेता है और मानने के बाद वहां से अपनी इस रूबी को अपने कार में बैठा करके राजस्थान निकल जाते हैं और राजस्थान में जाने के बाद मंदिर में जाकर के दोनों ने शादी कर लेते हैं। जब जैसे ही अशोक यादव अपने कमरे पर पहुंचता है, कमरे पर पहुंचने के बाद देखता है कि रंजना जो है बेटी अकेले रो रही है, अपने कमरे पर कोई भी नहीं है। काफी अशोक यादव ने प्रशासन के बीच में जाकर के थाना में गुहार लगाता है कि हमारी पत्नी नहीं है, हमारी बेटी रो रही है, 4 से 5 महीना ही हमारी बेटी का एज है, ज्यादा है भी नहीं, हमारी बेटी अभी दूध पीती है और कहाँ चली गई हमारी पत्नी पता नहीं। छानबीन करती है, प्रशासन के माध्यम से नंबर अशोक यादव ने दे देती है इस रूबी का नंबर, और प्रशासन ने कॉल का हिस्ट्री निकालते हैं तो पता चलता है कि ये राजस्थान में चली गई है। और राजस्थान में जैसे ही बात होता है, बात होने के बाद बताते हैं कि मैं अब अशोक यादव के करीब मैं नहीं रहना चाहती, हमारा एक दोस्त है रवि, इनसे मैंने शादी कर लिया है। तब से थाना भी परेशान होने लगता है कि आखिर ये लड़की पत्नी कैसी है जो अपनी बेटी को छोड़ करके चली गई और दूसरे लड़के के साथ शादी कर लिया है। तब से ही अशोक यादव ने रूबी से बातचीत करता है, बोलता है कि हमारे साथ आ जाओ। बोलता है नहीं, आपसे मेरा दिल भर गया है, मैं नहीं रहूंगी, मैं रवि के साथ शादी कर लिया हूं। तब से ही गुस्से में आकर के अशोक यादव ने घर वाले को बताते हैं, घर वाले भी परेशान होने लगते हैं। तब से ही घर वाले ने इसका रिलेशन को तोड़ देते हैं, बोलते हैं कि ये लड़की ने हमारा मान सम्मान मर्यादा को ही उल्लंघन किया है, तो मैं क्यों इसके पीछे पड़ूं, छोड़ दो, त्याग दो, मैं अपने बेटे अशोक यादव का दूसरा शादी कर ही दूंगा। तब से ही रवि के साथ रूबी ने रहने लगती है और रहने के बाद वहां से वो भी रवि दूसरी कंपनी में फिर काम करता है। और काम करने के बाद उसी दौरान रवि का भी एक दोस्त रहता है जिसका नाम है अनेश खान। अनेश खान भी धीरे धीरे बातचीत करते करते इस रूबी के साथ इस कदर आ जाता है कि दोनों के बीच एक फिजिकल रिलेशन के संबंध में आ जाता है। वहां से भी अपने रवि के साथ जो रिलेशन बनाया था, शादी किया था, रवि को भी रिलेशन के बीच में तार तार कर देती है लड़की ने, और वहां से भी अनेश खान के साथ शादी करने के लिए बात सोचती है। और वहां से राजस्थान से भाग करके अनेश खान ने उस रूबी को दिल्ली लाते हैं, और दिल्ली लाने के बाद 1 महीने तक दिल्ली में अनेश खान और रूबी साथ में रहते हैं। और रहने के बाद अनेश खान ने बोलता है कि बहुत दिन यहाँ हो गया, अब हम लोगों ने शादी कर ले, यदि हम लोगों ने कोर्ट मैरिज करते हैं, यहां से करते हैं, तुम्हारे घर वाले ने मान सम्मान मर्यादा का पालन उतना नहीं करेंगे, इसलिए हमारा घर का गर्जीवन को भी मान सम्मान दें, इसलिए घर पे चलो बिहार, और बिहार जाने के बाद शादी करेंगे। रूबी ने मना करती है कि नहीं, मैं जब भी रहूंगी तो मैं शहर में ही रहूंगी, शहर में ही मुझे रहने का लत है, मैं गांव नहीं जाऊंगी। तो अनेश खान ने बोलता है कि कोई बात नहीं, शहर में ही रहना, लेकिन गांव पे शादी हो जाने के बाद माता पिता से आदेश लेकर के हम लोग दिल्ली आएंगे और दिल्ली में ही रहेंगे। अनेश खान की बातों को मान लेती है रूबी ने, और जैसे बिहार आते हैं, बिहार आने के बाद दोनों ने शादी के लिए बातचीत करते हैं, लेकिन माता पिता ने मना करते हैं। फिर रेलवे स्टेशन पर रिटर्न चले जाते हैं दिल्ली, और जैसे दिल्ली जाते हैं फिर घर वाले ने बोलते हैं अच्छा बेटा कहाँ गए हो, आ जाओ शादी होगा। कोई रिश्तेदार ने समझाता है, जैसे ही समझाता है उधर ये अनेश खान ने सोचने लगता है कि शायद दोबारा मैं यदि घर जाऊंगा और जाने के बाद मेरे शायद पिटाइया भी हो सकता है, जिस वजह से
ये चाहता है कि रूबी के साथ मैंने जो भी गलत काम किया हूं, एक ऐसे फिजिकल रिलेशन बनाया हूं, शादी करने के लिए बात विचार कर रहा हूं, इसको मैं शादी न करूं तो बेहतर है, इसलिए मैं यहां से ही फरार हो जाता हूं। अनेस खान ने एक चाल चलता है कि रूबी, मैं थोड़ी बाहर जा रहा हूं नाश्ता लाने के लिए, और पानी, जैसी नाश्ता और पानी ला करके हम लोगों ने नाश्ता करेंगे, फिर दोनों ने बिहार जाएंगे और शादी करेंगे, क्योंकि माता पिता ने दोबारा हम लोग का बुला रहे हैं। हम लोग को बातों को ठुकराया नहीं, डांटे, लेकिन डांट की वजह से हम लोगों ने भाग गया। तब से ही रूबी ने बोलती है कि ठीक है जाइए, नाश्ता भी लेके आइएगा। जैसी अनेस खान जाता है रेलवे स्टेशन से बाहर, और बाहर जाने के बाद रिटर्न आता ही नहीं है, रूबी काफी परेशान होने लगती है। एक दिन तक इंतजार करती है वहीं पे कि आखिर गया तो कहां गया। हमने तो अब न घर के रहा न घाट के, जहां से मंजिल स्टार्ट हुआ था वहां पे मंजिल अब जाने लायक भी नहीं है। मैंने तो अपने माता पिता को भी अपने शौक के लिए, अपने एक हवस के लिए मैंने अपने माता पिता को भी ठुकरा दिया हूं। अब मैं जाऊंगा तो कहां जाऊं। 2 दिन तक लड़की ने इंतजार करती है उसी रेलवे स्टेशन पर कि शायद अनेस खान आ जाए, लेकिन अनेस खान आता नहीं है, वहां से भाग जाता है। कॉल को लगाया जाता है, कॉल स्विच ऑफ बताता है। रूबी ने वहां से चले जाती है एक यमुना नगर के किनारे, और यमुना नगर के किनारे जाकर के काफी रोने लगती है। तब से ही उसको एहसास हो जाता है कि दुनिया में यदि गलत काम किए हो, गलत रास्ते पर चल रहे हो, और माता पिता लाख समझाने के बाद भी यदि नहीं मानते हैं लोग, तो दूसरे को गड्ढे में नहीं गिराते हैं, लोग खुद ही गड्ढे में गिर जाते हैं। वही कहानी मेरे साथ आज हुआ है। तब से ही कॉल लगाते हैं अपने अशोक यादव के पास। अशोक यादव के पास जैसी लगाते हैं, लगाने के बाद रूबी बोलती है कि मैं रूबी हूं, आपकी पत्नी हूं, मैं काफी गलत लड़की हूं, आपसे मैंने शादी किया, हमारी बेटी कैसी है, मैंने दूसरे लड़के के साथ, रवि के साथ भाग गया था। भागने के बाद वहां से भी मैंने एक अनेस खान के साथ भागा, और मैं कहीं का नहीं रहा। अब मैं करूं तो क्या करूं। मेरा दिल चाहता है कि हमारी बेटी आपके और हमारे साथ में ही रहे, इसलिए आज के बाद मैंने गलत काम नहीं करूंगा। अशोक यादव ने बताता है कि कोई बात नहीं, आ जाओ घर पे। लेकिन जैसे ही घर पे आने के लिए बात अशोक यादव ने बोलता है, तो बोलता है पहले वीडियो कॉल करा दो, हमारी बेटी कैसी है। अशोक यादव ने वीडियो कॉल कराता है अपने रूबी को, और अपने बेटी को दिखाती है। जैसे दिखाता है, दिखाने के बाद काफी रूबी ने चीख चीख कर वहीं यमुना के किनारे रोने लगती है। तब से ही इस रूबी ने बोलते कि आइए हमको ले चलिए, घर पे ही रहूंगी, जैसे बोलोगे तैसे मैं रहूंगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। अशोक यादव ने बोलता है कि ठीक है, हमारे माता पिता से एक बार पूछताछ कर लेता हूं, तब से ही मैं रख लूंगा यदि हमारे माता पिता ने अच्छे रिस्पॉन्स देते हैं। अशोक यादव ने अपने माता पिता को बताते हैं कि रूबी जो है हमारी पत्नी, वो दोबारा आना चाहती है। माता पिता ने नाराज हो जाते हैं कि इस लड़की ने हमारे घर को, हमारी मर्यादा को तार तार कर दिया है, और दोबारा यदि इस घर में आती भी है तो क्या सबूत है, क्या जरूरत है कि लड़की आने वाला टाइम में रहते रहते एक ऐसी क्राइम कर डालेगी, ऐसी घटना, एक अवैध संबंध बना लेगी जो कि दूसरे लड़के के बीच में भाग जाएगी। फिर हम लोगों ने क्या करेंगे, किसके मुंह दिखाने लायक हम लोगों ने रहेंगे। इसलिए माता पिता ने भी रखने के लिए राजी नहीं होते हैं। अशोक यादव ने बताता है कि हमारे माता पिता ने मना कर रहे हैं। फिर रूबी ने कॉल करती है अपने माता पिता के यहाँ, बताती है, अपने माँ के पास कॉल लगाती है रूबी ने, बोलती है कि माँ
मैं वही रूबी हूं जो आपके घर को मर्यादा को तोड़ दिया और घर से मैंने बाहर भाग गया। अशोक यादव से तो मैं जरूर शादी किया था, लेकिन उनको भी मैंने एक बच्ची देने के बाद मैंने ठुकरा दिया और रवि के पास चला गया। रवि के पास भी कुछ दिनों तक रहा, इसके बाद अनेस खान के पास भाग गया। अनेस खान भी अब शादी करने से इनकार कर दिया। वहां से भी रेलवे स्टेशन से भाग करके कहां गया पता नहीं। अब मैंने नहीं घर के रहा नहीं घाट के, मैं क्या करूं मां? काफी मैं बेकसूर हूं, काफी मैं एक ऐसी लड़की हूं जो कि संसार में ऐसी लड़की किसी को न दे। लेकिन आपसे हाथ जोड़ गुजारिश है मां कि हमारे घर में ही रख लो। जैसी आप लोगों ने बोलोगे तैसी मैं काम करूंगी। लड़की के मां ने रोने लगती है। लड़की के मां, चाहे किसी का भी लड़की के मां हो, मां मां होती है। मां अपने बच्चे को यदि अच्छाई रास्ता हो या बुराई रास्ता हो, दोनों को रास्ते को अपने ही बेटी का ही समान का दर्जा देती है मां, जो कि 9 महीना पेट में पालने के बाद जब बच्ची को जन्म देती है और देने के बाद वही लालसा बहुत रहता है। लेकिन इस लड़की ने तार तार कर दिया था। ऐसी एक किसी हवस के पुजारी बन गई थी ये लड़की ने, और हवस के लिए न जाने कितने को साथ छोड़ करके भागती चली गई। और अचानक ऐसा नतीजा निकला कि नहीं वो लड़की घर के रही, नहीं वो घाट के। तब से ही अपने पिता को जैसी अपने रूबी की मां बताते हैं, बोलते हैं कि नहीं, हमारी बेटी तो कब से ही हमारी घर से चली गई है, तब से ही मैंने तलाक दे दिया, हमारी बेटी तो है ही नहीं। काफी सुनने के बाद रूबी ने रोने लगती है और उसी यमुना नदी के किनारे डुबकी लगाकर मर जाती है। और जब मरने के बाद मोबाइल उसका किनारे पर रह जाता है। गांव वाले ने, आसपास के लोग आते हैं तो देखते हैं कि एक लाश पड़ा हुआ है। इस बात की जानकारी फौरन पुलिस थाने दिया जाता है और पुलिस थाने आने के बाद जांच करने लगता है कि आखिरकार ये लाश है तो किसका है। और जब इसका मोबाइल बगल में ही किनारे पर रहता है, इसका कॉल हिस्ट्री को निकाला जाता है तो मालूम चलता है कि ये एक कुछ घंटों पहले अशोक यादव से बातचीत हुआ है। और अशोक यादव के पास प्रशासन ने कॉल करती है, तो प्रशासन ने कॉल करने के बाद अशोक यादव को अपने कस्टडी में लेती है। अशोक यादव आते हैं, आने के बाद सारी बात बताते हैं। दरअसल हम लोग का एक कोई कसूर नहीं है। हम लोगों तो हमारे घर वाले ने शादी के लिए इनकार जरूर किया था, लेकिन मैंने इस रूबी को भगा करके शादी किया था और करने के बाद काफी अच्छी तरीके से दिल्ली में रह रहे थे। हमारी एक बेटी भी है। तब से मैं जैसे ही कंपनी जाता, कंपनी जाने के बाद हमारी पत्नी ने एक रवि, हमारा दोस्त ही है, उसके साथ प्रेम प्रसंग करने के बाद वहां से भाग जाती है और उनसे शादी कर लेता। और रवि के साथ कुछ दिन तक रहती है पत्नी ने, और वहां से भी भागकर अनेस खान के साथ शादी कर लेती है। और जैसे अनेस खान के साथ शादी करता है, शादी करने के बाद, हालांकि शादी नहीं हुआ था, लेकिन इन्होंने बताया कि शादी कर लिया है, क्योंकि लड़की ने खुद बताया था कि मैंने वहां से भी भागकर अनेस खान के साथ शादी कर लिया है। इसलिए अशोक यादव ने बताता है प्रशासन के बीच में। और जैसे ही वहां से भागने के बाद फिर हमारे पास कॉल आता है कि रख लो। तब से हमारे माता पिता ने नहीं रखने को राजी नहीं होते हैं। फिर क्या हुआ पता नहीं। तब से ही प्रशासन ने रूबी के घर वाले को भी बुलाया जाता है कि क्या सच बात है। तो माता पिता बोलते हैं कि जो भी अशोक यादव ने बताया सच बात है, लेकिन हमारी लड़की ने हमारे पास भी कॉल की थी, लेकिन हम लोगों ने नहीं रखा, क्योंकि हमारे मर्यादा को, हमारे घर के रिश्ते को तार तार कर दिया है, इसलिए नहीं रखा। फिर कहां गई पता नहीं। प्रशासन ने बताती है कि नहीं रखने की वजह से ये लड़की नहीं तो घर के रही नहीं घाट का, किसी के मुंह दिखाने लायक भी नहीं रही। तब से ही लड़की ने इसी यमुना के किनारे अपने जान दे दिया है। और आप लोग का
क्या राय है इस कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। काफी ये वीडियो लंबी हो गई है। मैं चाहता हूं शॉर्ट वीडियो बनाने का, लेकिन कहानी यदि पूरी तरीके से न समझाया जाए तो लोगों का विश्वास नहीं होगा, क्योंकि ये कहानी हकीकत रहता है। मेरा जो भी जब लोग सोशल मीडिया के माध्यम से जांच पड़ताल करते हैं तो मालूम चलता है कि ये कहानी जरूर लंबी है लेकिन हकीकत होता है। इसलिए आप लोग का क्या राय है कि ऐसी जो क्राइम हो रहा है, ऐसी जो रूबी ने अपने पति के साथ न रह करके धीरे धीरे ऐसी एक हवस के मामले में डूब गई थी, जो कि एक घर के नहीं रही नहीं घाट का। आखिर इसके बारे में आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, और जो भी इसमें कमेंट देंगे अपना नाम दर्ज करेंगे, उनका आने वाला अगला वीडियो में मैं उनका नाम लूंगा। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।